जो चाय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो ये सरकार भी चाय से शुरू हुई थी और गाय पे अटक गई, और विकास की मम्मी रास्ते में क्यों भटक गई, ये हम जनता से पूछेंगे। क्योंकि चाय के नशे में डूबा है देश, और चाय ने देश डुबा दिया। तो हम चाय वालों से बात करेंगे और चाय पीने वालों से भी बात करेंगे कि वो किस नशे में इस देश को डुबा रहे हैं। तो आइए हम ले चलते हैं। ये देखिए, और ये जो वडनगर में जो 2 केटली मिली थी, वो दोनों केटली यही है। इस केटली में देश आजाद कराई थी, क्योंकि 2014 में देश आजाद हुआ किसी ने कहा था। तो मैं ये अंकल बैठे हैं, मैं इनसे, अंकल का नाम है लेस्टर मालकी। तो ये खुद अपना परिचय देंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका परिचय जानना चाहेंगे सर? भैया, मेरा नाम लेस्टर मालकी है जी। और मैं यहाँ सन 2000 से 24 वर्षों से मुमरा में रह रहा हूँ। और मैंने यहाँ अपनी पत्रकारिता का आगाज इसी मुमरा से किया। मैंने उर्दू टाइम्स में भी बहुत लिखा, मुमरा समाचार, कोकमनामा से होता हुआ नेशनल रिपोर्टर, और जनाब नईम खान साहब का धुआंधार समाचार, सब में मैंने लिखा। लेकिन जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, मैंने किनारा कशी इख्तियार कर ली। जितने भी यहाँ पर पत्रकार इस वक्त हैं, उसमें ज़्यादातर हमसे जूनियर है। हमारे साथियों में अमीन अंसारी और इस तरह के कुछ लोग हैं पुराने, इकबाल, इनकलाब वाले इकबाल महाराज। अच्छा, मेरा सवाल ये है सर, जैसे आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और अब हम बात करेंगे पत्रकारों पर, तो आपने 2014 से और अभी हम 2024 में आ गए, आपने एक वर्ड सुना, बहुत प्रचलित है, गोदी मीडिया। तो आपको क्या लगता है, पत्रकार बचे हुए हैं क्या इस देश में? असल में आज हमारे भारतवर्ष का यह हाल है कि हर आदमी बिका हुआ है। हमारा सामाजिक ढांचा इतना खराब हो गया है कि अब हमको ना सही, हमारी फैमिली को घर में एसी भी चाहिए है, रूम हीटर भी चाहिए है, सारी लग्जरीज चाहिए। उसके लिए सैलरी से नहीं हो पाता है, उसके लिए कुछ ओवर इनकम की जरूरत पड़ती है। तो अब उसके लिए ये होता है कि हर आदमी अपनी सेवाएं बेचता है, सेवाएं अर्पित नहीं करता है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, पत्रकारिता जो है ये जो पत्रकारिता फील्ड में मास मीडिया या जो भी करके आते हैं लोग, तो ये क्या पैसे कमाने आते हैं या पब्लिक सेवा के लिए आते हैं, समाज सुधार के लिए आते हैं? वो समय गुजर गया जब समाज सेवा के लिए, समाज सुधार के लिए आते थे। अब सिर्फ पैसे कमाने के लिए आते हैं। अब वो वजह कोई हो, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस की तरह से जिसकी सरकार होती है, उसी के लिए लिखते हैं, उसी के फेवर में लिखते हैं, उसी के बचाव में लिखते हैं। अब सच्ची बातें कोई नहीं लिखता, हक बयानी कोई नहीं करता है। अच्छा, अभी हम बात करेंगे, अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि 2 दिन पहले नीतीश राणे का एक बयान आता है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों आतंकवादी हैं, क्योंकि केरल मिनी पाकिस्तान है, इसलिए वहां से जाके चुनाव लड़के जीत जाते हैं। तो आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस वक्तव्य पर आपका क्या राय है? मैं नीतीश राणे साहब से बस इतना ही पूछूंगा कि ये बताइए कि राणे, आपके पिताजी जो राणे हैं, उन्होंने अपना कितनी पार्टियां बदली, किस किस के साथ रहे? शिवसेना में रहे, फिर राष्ट्रवादी में चले गए, फिर आपने दल बदली की। आप ये बता दें कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ने कभी कांग्रेस से निकल के किसी दूसरी पार्टी में गए या दूसरी पार्टी बनाई? उनका जो एम है वो समाज सेवा है, देश सेवा है। आपका एम यह है कि आप हुकूमत में बने रहे, आपकी कुर्सी न छीनने पाए, कुर्सी से आप चिपके रहे, चाहे हम किसी के साथ हो, किसी के साथ ना हो। अच्छा, जो आपके समाज में जहर फैला रहे हैं कि वहाँ आतंकवादी हैं, वहाँ ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ पर आप हार जाते हैं, जिस प्रदेश से या जिस शहर से आप आते हैं, तो वहाँ आप कहते हैं कि आतंकवादी है, यहाँ देश में यही लोग रहते हैं, और जहाँ से आप जीत जाते हैं वहाँ के सब अच्छे होते हैं, सब देश प्रेमी होते हैं। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। आप सिर्फ अपनी गद्दी बचाने के लिए दूसरे के कद को छोटा बताते हैं और अपने कद को जबरदस्ती ऊंचा करके बताते हैं। सर, 23 नवंबर को जो मैंडेट आया महाराष्ट्र का, ये अभी भी सवाल के घेरे में है। तो आपको क्या लगता है, आपका क्या विचार है इस पर, जो अभी कोर्ट में भी गया है
और अभी एक जैसे कि महमूद प्राचा साहब हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील हैं, जो पंजाब और हरियाणा अदालत में एक याचिका लगाई थी। अदालत ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज दिया गया हरियाणा को, चुनाव आयोग को, लेकिन उस पर एक अब नया लॉ आ गया कि पावर दे दिया सरकार ने चुनाव आयोग को कि अब वो चाहे तो डेटा पब्लिक को सार्वजनिक कर सकता है, ना चाहे तो नहीं कर सकता है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। देखिए, जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है तो जितने भी टीवी थे, जितने भी रुझान आए, सबने इंडिया गठबंधन की सरकार बताई। लेकिन जब काउंटिंग शुरू हुई, जब वोटों की गिनती शुरू हुई, तो उसका परिणाम उल्टा निकलना शुरू हुआ। तो सवाल ये कि एक का रुझान गलत हो सकता है, दो का गलत हो सकता है, सारे रुझान गलत आए, इसका मतलब दाल में कहीं कुछ काला हुआ है काउंटिंग में। और अगर आप सच्चे हैं तो आप क्यों नहीं उसकी रिकाउंटिंग आपने कराई? तो किस लिए नहीं आपने उसको? अब आप कहते हैं कि अब हम पर्ची भी नहीं लेंगे, जितना बस जो बता देगी मशीन नहीं करेंगे। तो आपको सिर्फ सत्ता से चिपकने का डर है। और ये अगर इलेक्शन कमीशन इंसाफ से काम ले, इलेक्शन कमीशन सही डाटा प्रोड्यूस करे, तो शायद ये इलेक्शन पूरा उलट जाएगा और एनडीए के बजाय इंडिया की सरकार आ जाएगी महाराष्ट्र में। सर, ये चुनाव आयोग तो एक स्वतंत्र संस्था है, तो अगर उसके ऊपर इस तरह का अगर सरकारें अंकुश लगाती हैं, तो आगे जो है लोकतंत्र और संविधान जो आज जो नारा लग रहा है कि खतरे में है, राहुल गांधी भी संविधान की प्रतियां लेके घूमते हैं, किताबें लेके, और बताते हैं कि संविधान खतरे में है। तो क्या लगता है, आप एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, तो क्या लगता है कि सचमुच संविधान या लोकतंत्र दोनों खतरे में? किसी हद तक ये बात सही है कि संविधान को भी खतरा है, लोकतंत्र को भी खतरा है, क्योंकि ये अब ईडी, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के लिए काम कर रहे हैं। ये कठपुतली बन गए हैं। और जिस समय जस्टिस लोया का मर्डर हुआ है, उसके बाद से जुडिशरी भी दबी हुई है। तो क्या पता कल क्या हो जाए, हमारा भी मर्डर कर जाए, हम भी लोया की मर्डर की बात करी, लेकिन जस्टिस लोया का जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि उनको हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। सवाल है कि हार्ट अटैक था तो रात में वो क्या करने गए थे अपने घर से? जिस आदमी को हार्ट का पेशेंट अटेंड करने गए थे अपने दोस्तों के साथ। एक कारवा मैगजीन में सौरभ दास ने भी डाला है, आपने जो सवाल उठाए वो भी उन्होंने उठाया। हाँ, वो गलत है। कोई शादी अटेंड नहीं करने गए थे। उनसे कहा जा सकता है एक मीटिंग है, चलो कुछ अधिकारियों की तरफ से फोन आया और वो गए, कहाँ गए, किधर गए, ये भी पता चला। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस फाइल को बंद भी कर दिया, बोला कि ये फाइल कभी ओपन भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इनका मतलब ये कोई इसमें ये नहीं है। देखिए, अब हमारे भारत देश का यह हाल हो गया है कि हर आदमी हर विभाग में बिकाऊ है। हर विभाग में आदमी बिकाऊ है। कोई 1 करोड़ में बिकेगा, कोई 5 करोड़ में, कोई 10 करोड़ में, कोई 50 करोड़ में, बिकेंगे सब, समझा। और जो यूं पैसे से नहीं खरीद जाता है, उसको रुचि दम के आती है, ईडी का रेट पढ़वाया जाएगा, आईटी का रेट पढ़वाया जाएगा, समझा। इसलिए आदमी हो जाता है। वो यहाँ तक कि जुडिशरी भी अब मतलब निष्पक्ष नहीं रही है। लश्कर मालकी जी ने कहा कि बिकेंगे सब। लश्कर मालकी जी ने जवाब दिया कि अब क्या है परिया इनके पास, ये है मजबूर ईडी, सीबीआई, बहुत सारी चीजें। और अब इनका लाइलाज बीमारी का लश्कर मालकी क्या देंगे इलाज? जब तक हमारे जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, भारतवर्ष का आम आदमी जागरूक नहीं होगा, यही होता रहेगा। क्या रास्ता है इनके पास? कैसे जागरूक होंगे? सर, आपने जागरूकता की बात करी, तो जागरूक करने के लिए 2013 में अन्ना हजारे पूरे देश को जागरूक करने के लिए आए थे और लोग जागरूक भी हुए और मनमोहन सिंह साहब की सरकार पलट दी। तो आप अभी कैसे कह सकते हैं कि जनता जागरूक नहीं है? नहीं, अब नहीं है।
उस वक्त अन्ना हजारे ने क्या, वो अन्ना हजारे की नियत को नहीं समझ पाए कि ये कांग्रेस को हटा के भाजपा को लाना चाह रहे हैं। वो तो समझे देश हित में आए अन्ना हजारे, लेकिन अन्ना हजारे ने आकर भाजपा को सरकार बनवाई और उसके बाद से वो जाके सो गए अज्ञातवास में है वो। आज तक पता नहीं चलता कि वो कहाँ है, किधर है, क्या कर रहे हैं। सरकार आने के साथ में ही गायब हो गए अन्ना हजारे। क्या चल रहा है लश्कर माल की आपके दिमाग में? मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि आप जो हमारा आम आदमी है, भारतवर्ष का जो आम आदमी है, वो एक हो, वो सिर्फ देश हित में और समाज हित में काम करे, ना कोई पार्टी किसी ये ना हो कि भाई मैं कांग्रेसी हूँ तो मैं कांग्रेस के साथ जाऊंगा, आप भाजपा। आप ये सोचते कि देश क्या है, देश के साथ रहना, आपको किसी पार्टी के साथ, किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं रहना है। अगर देश लश्कर मालकी जी, आपका भी आगे भी बात करेंगे। लश्कर मालकी जी एक हो गए और आम आदमी पार्टी की सरकार भी बन गई दिल्ली में। आम आदमी एक होने के साथ में केजरीवाल बने सीएम दिल्ली के, कोई नहीं हटा पाया अभी तक उनको। तो अब कैसा आम आदमी और एकजुट हो? नहीं, आम आदमी से मेरा पार्टी का मतलब नहीं है, केजरीवाल या उनकी पार्टी का मतलब नहीं है। आम आदमी का मतलब है देश की जनता।